नमस्कार दोस्तों, पथ प्रदर्शक अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके सामने एक नई सीरीज लेके आए हैं करंट अफेयर्स की, जिसका नाम है द डेली 5। इसमें हम 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली न्यूज़ को कवर करेंगे। दोस्तों, हम जो है वो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के क्रम में हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसे करंट अफेयर पढ़ लेते हैं जो हमारे काम नहीं आते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो उसके चक्कर में छूट जाते हैं। तो हमने यहाँ यही प्रयास किया है कि सिर्फ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 करंट अफेयर डेली के हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, हमारा यहाँ पे स्लोगन वाक्य है, पढ़े उतना ही जितना कि काम आए। क्योंकि बिना काम की चीज पढ़ने से वो तो काम नहीं आएगी, लेकिन जो काम की चीज पढ़ी है वो भी आपकी चली जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज को डेली को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कि G20 की आपकी विदेश मंत्रियों की G20 की विदेश मंत्रियों की आपकी पहली बैठक जो है वो कहाँ हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, G20 जो है हमारे लिए इस बार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पहली बार जो है वो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। तो इस अध्यक्षता के क्रम में हम आगे कई चीजें देखेंगे, लेकिन पहले आप इस प्रश्न को समझे। यहाँ पे G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है दोस्तों? हाल ही में यह न्यू दिल्ली में संपन्न हुई है। ठीक है दोस्तों, हमारे लिए G20 जो है इस साल के लिए सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम जो है वो कवर करेंगे। मैं एक इसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा G20 के ऊपर, लेकिन यहाँ हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं G20 क्या है। दोस्तों, G20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है G20। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का क्या है? प्रमुख मंच है। यहाँ पे क्या होता है, विश्व के जो प्रमुख जो 20 देश हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनका जो है वो समूह है। यह कब बना था दोस्तों? यह 1999 में बना था। एशियाई वित्तीय संकट के बाद यह वित्त मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के बैंक के गवर्नर के आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु 1999 जो एशियाई संकट आया था 1999 में, उसके बाद विश्व की जो प्रमुख 20 अर्थव्यवस्था है, उन्होंने वित्तीय संकट से निपटने के लिए उनके वित्त मंत्री और केंद्रीय जो है वो बैंक के गवर्नर, इन दोनों ने मिलकर जो है वो एक मंच प्रदान किया कि आर्थिक मुद्दों पे कैसे लड़ा जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद फिर 2007 में जो है एक वित्तीय संकट और आया। इसके बाद फिर 2008 से राष्ट्र अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने लग गए। दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन से देश जो है मेंबर है? टोटल 20 देश मेंबर है? नहीं, 19 देश है, और एक देशों का समूह है, यूरोपियन ईयू, यूरोपियन यूनियन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये प्रश्न हमेशा, G20 कभी भी आपके सामने आए 20 देशों का समूह है, बिल्कुल गलत। 19 देश हैं और एक जो है यूरोपियन यूनियन है। टोटल 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन। कौन कौन से 19 देश हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में देख लेते हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, 3 हो गए। नीचे आपके दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है, तो अमेरिका के हो गए 5, 3 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, महाद्वीप वाइज देख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। ऑस्ट्रेलिया से केवल ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अफ्रीका से देखते हैं तो केवल साउथ अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, 3 महाद्वीप देख लिए हम। उत्तरी अमेरिका से 3, दक्षिण अमेरिका से 2, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो ये इतना तो कंप्लीट हो गया। अब बचा यूरोप और एशिया। यूरोप से कौन कौन है और एशिया से कौन कौन है? दोस्तों, हम पहले यूरोप से देख लेते हैं। यूरोप से आगे आपका यूएस, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद इटली। ये 4 देश जो है ना, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली, जो विश्व युद्ध वाले जो देश हैं, ये हर जगह, हर आपको जो है वो हर बड़ी संस्थाओं में मिल जाएंगे। ठीक है, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक है, ये 4 को आसान है याद रखना। उसके बाद आपका टर्की। टर्की का कुछ भाग एशिया में आता है, कुछ यूरोप में आता है। ठीक है, तो टर्की हो जाएगा। टर्की के बाद अब आएगा एशिया की बारी आती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 जो है आपके यूरोप के हो गए। अब एशिया की बात करते हैं। देखो दोस्तों, 5 नॉर्थ अमेरिका, 3 नॉर्थ अमेरिका के, 2 साउथ अमेरिका के। उसके बाद 5 जो है आपके कहाँ के हो गए? यूरोप के। एक ऑस्ट्रेलिया का हो गया, एक अफ्रीका का हो गया। ठीक है, एशिया की बात करते हैं तो इंडिया,
चाइना। पाकिस्तान की अभी जो है वो इतनी हैसियत नहीं है कि G20 में आ जाए। ठीक है, इंडिया, चाइना, रशिया, ठीक है, जापान, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, नॉर्थ कोरिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका साउथ ईस्ट एशिया से एक ही देश है, इंडोनेशिया। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हो गए। इंडिया, इंडिया के साथ इंडोनेशिया, आई एन दोनों हो गए, इंडिया इंडोनेशिया। चाइना, चाइना के साथ जापान। ठीक है, और उसके बाद चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन तीनों को मिला के एक याद कर लो, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। उसके बाद बचता है रशिया। तो टोटल ये हो गए दोस्तों 20 देश। इसको टुकड़े टुकड़े में याद करोगे तो याद रह जाएगा, ऐसे 19 रटोगे तो रट नहीं पाओगे। फिर बता देता हूँ, 3 जो है वो नॉर्थ अमेरिका में, 2 साउथ अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका से एक है साउथ अफ्रीका, यूरोप से 4 प्रमुख विश्व युद्ध वाले देश। ठीक है, कौन कौन, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। बचा कौन, तुर्की। तो टोटल यूरोप यूरोप से हो गए 5। ठीक है, रशिया आपका आधा एशिया में आता है, आधा जो है वो यूरोप में आता है, अपन एशिया में काउंट करके चलते हैं। रशिया, चाइना, ठीक है, रशिया, एशिया, ऐसे याद रखोगे तो याद आ जाएगा। रशिया है ना, रशिया, रशिया के बाद इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया। ये हो गए टोटल आपके 20 देश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ एक बात बताता हूँ, जो G20 की भारत को अध्यक्षता मिली है, इसकी सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बार भारत को अध्यक्षता मिली है दोस्तों। 1 साल के लिए एक देश को अध्यक्षता मिली है। अभी भारत का नंबर आया है, अब अगले 20 साल बाद भारत का नंबर आएगा, क्योंकि 20 देश है। अब आगे 20 साल बाद भारत का नंबर आया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब बना, जब से अब जाके भारत का नंबर आया है। ठीक है, भारत के पहले किसके पास ये अध्यक्षता, इंडोनेशिया के पास। अब भारत के बाद ये जो अध्यक्षता किसके पास चली जाएगी दोस्तों, ये दोस्तों चली जाएगी ब्राजील के पास। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब नेक्स्ट जो अध्यक्षता किसको दी जाएगी, ब्राजील को दी जाएगी। ठीक है, भारत को अध्यक्षता मिली कब, वो डेट पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, एक 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 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 से कब तक रहेगी ये, 30 नवंबर 2000 2023। तो ध्यान रखना, 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक ये रहेगी। तो ये दोनों डेट आपसे पूछ सकते हैं, भारत के पास अध्यक्षता कब से आई, कब से कब तक रही। तो 1 दिसंबर से 30 नवंबर, ठीक है, 2022 से 2023। दोस्तों ये 1 साल जो है, इस 1 साल में भारत के विभिन्न शहरों में G20 की जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो अलग अलग मीटिंग करती है। ठीक है, सबसे पहली जो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि G20 की सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी। G20 की सबसे पहली जो शेरपा मीटिंग हुई थी वो हुई थी उदयपुर में। कहाँ हुई थी दोस्तों, उदयपुर में हुई थी, राजस्थान में। ध्यान रखना, उदयपुर में हुई थी, राजस्थान में हुई थी सबसे पहली बैठक। ठीक है, और ये हमारे एमपी के दृष्टिकोण से 2 प्रश्न यहाँ बनते हैं। पहला, एमपी में जो है वो 2 बैठक होनी है। एक एक आपका खजुराहो में जो हुई है दोस्तों, वो हुई है कल्चर वाली। खजुराहो में कौन सी हुई है, खजुराहो में हुई है कल्चर वाली, है ना, कल्चर वाली। और दूसरी होगी आपकी इंदौर में। दूसरी कहाँ होगी, इंदौर में। तो इंदौर में होगी एग्रीकल्चर वाली। तो ध्यान रखना दोस्तों, एमपी में 2 है, एक कल्चर और एक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर खजुराहो में, और कल्चर सॉरी एग्रीकल्चर जो है वो आपकी इंदौर में, और कल्चर जो है आपका खजुराहो में। ध्यान रखना, एमपी में 2 है, एक इंदौर में, एक खजुराहो में, एक है एग्रीकल्चर, एक है कल्चर। ठीक है, यहाँ इतना जो है G20 के बारे में ये शॉर्ट फॉर्म में बताना है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे इतना बता दिया है। अब आगे जो है मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें सारा कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, B20 कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों ये जो G20 है, उसी की बिजनेस ओरिएंटेड जो संस्था है वो क्या कहलाती है, B20, है ना। तो ये B20 में होता क्या है दोस्तों, ये G20 देश के ही व्यावसायिक समुदाय के संवाद करने के लिए, है ना, जो व्यवसाय करना है उसके में क्या अड़चन आ रही है, कैसे उसको दूर किया जाए, उसके लिए जो ये बैठक आयोजित हुई। तो अब ये कहाँ बैठक आयोजित हुई, ये जो है वो आइजोल में। आइजोल कहाँ है दोस्तों, आइजोल है मिजोरम का सबसे बड़ा जो है ये क्या है, क्षेत्र है आइजोल। ठीक है, तो ध्यान रखने के आइजोल कहाँ पे है, ये मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीआई क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस मिशन के लिए किया गया। सोलर मिशन 1, मार्स मिशन 2, चंद्रयान
मिशन 3 दोस्तों, ये चंद्रयान मिशन 3 के लिए इसका सफल परीक्षण जो है वो परीक्षण किया गया है दोस्तों। ये जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर है ये -150 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इसके नीचे का तापमान क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक तापमान कहलाता है। और इसके नीचे की जो तकनीक होती है वही क्या होती है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है। इस तापमान पर जो कार्य करने की टेक्नोलॉजी होती है वह क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो भारत ने जो है वो चंद्रयान मिशन 3 के लिए इसका सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किस क्षेत्र में दिया गया। दोस्तों, हाल ही में भारत को जो है वो दूर संचार के क्षेत्र में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड भारत को मोबाइल कांग्रेस, वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस की अभी जो है वो समिट हुई थी। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस है ना, ध्यान रखना, वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस की समिट हुई थी। ये समिट कहाँ हुई थी, ये दोस्तों बार्सिलोना में। कहाँ हुई थी, बार्सिलोना में ये समिट हुई थी। बार्सिलोना कहाँ है, बार्सिलोना जो है वो स्पेन में है। ठीक है, यहाँ समिट हुई, भारत को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड किसे दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड जो है वो लियोन मेसी को दिया गया है। दोस्तों, किसको दिया गया है, लियोन मेसी को। और लियोन मेसी कौन है, लियोन मेसी जो है वो फिलहाल अभी जो है वो अर्जेंटीना के कैप्टन है, कप्तान है, अर्जेंटीना के कैप्टन है। ओके दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे और एक चीज बता देता हूँ। यह तो हो गया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में अगर मेल की बात की जाए तो लियोन मेसी है, और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में दोस्तों यह मिला है अलेक्सिया पुटेलस को। किसको मिला है दोस्तों, अलेक्सिया पुटेलस को। अलेक्सिया पुटेलस जो है ये कहाँ की खिलाड़ी है, ये भी दोस्तों स्पेन की खिलाड़ी है। कहाँ की खिलाड़ी है, स्पेन की खिलाड़ी है। एक क्वेश्चन और है यहाँ, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी डाल दिया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोन मेसी ही पूछता है, लेकिन फिर भी अगर फीमेल में पूछ ले तो अलेक्सिया पुटेलस है। और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, वैसे संभावना कम ही रहती है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पूछे तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। एमिलियानो मार्टिनेज को, ध्यान रखना दोस्तों इसको, एमिलियानो मार्टिनेज जो है इनको मिला है। ये कम काम का है थोड़ा सा, इसलिए आपको सिर्फ नॉलेज में डाल दिया है। बाकी मेन आपको याद ये रखना है, इस पे एक बार ध्यान दे लेना, बाकी ये सुन लेने से काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज के सारे प्रश्न जो है वो यहाँ पे 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। बस आज के लिए तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। थैंक यू, बाकी कल मिलते हैं।